अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाज़रीन, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बाद इमरान खान भी एक पेज पर आ गए। नेशनल डायलॉग की दावत दे दी। नेशनल डायलॉग की तजवीज कहां से आई और ये बयानिया इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में पीडीएम इत्तेहाद का इजलास, मौलाना फजल रहमान की एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद, नाजायज हुकूमत का मुहाफिज करार दे दिया। हालात जो भी हो, 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा होकर रहेगा। ऑपोजिशन डट गई। लाहौर जलसे से पहले डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। क्या डीजे भट्ट की गिरफ्तारी और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़कर हुकूमत ऑपोजिशन का लाहौर का जलसा रुकवा पाएगी? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और उधर पाकिस्तानी सोशल मीडिया दौर के बदतरीन दौर का आगाज हुआ चला गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर दिया। दोनों पार्टीज के वर्कर्स के एक दूसरे की खवातीन पर गलीज जुमले, लेकिन पार्टी सरबराहान अपने कारकुनों की मजम्मत करने से इनकारी। प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान और काबीना वज़रा ने काबीना सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा की राय और वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए एयर सियाल को करोड़ों रुपए का फायदा दिया। इमरान खान के दौरे सियालकोट की तफसीलात आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली बात करेंगे, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वजारत दिफा को पाकिस्तानी फौज के तीनों सर्विसेज चीफ समेत फौजी अफसरान के असासों और प्लॉट्स की तफसीलात पब्लिक करने का बड़ा हुक्म दे दिया है। और सियासतदानों के बाद फौजी अफसरान के असासे भी मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। क्या फौजी क़यादत ये फैसला कबूल कर पाएगी? प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। क्या लग रहा है आपको, आज इमरान खान साहब ने भी नेशनल डायलॉग की बात की, आज इस्लामाबाद में पीडीएम इत्तेहाद के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या लग रहा है आपको, इस्तीफा देंगे और आगे कुछ इमरान खान के लिए कुछ बैड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? देंगे या नहीं देंगे ये तो देखेंगे। अच्छा, मगर फिलहाल ये मेरा कंसिस्टेंटली ये कहना है कि ये जो इस्तीफों वाला शोशा है एक बहुत बड़ी एक सियासी गलती है। पहली वजह तो उसकी ये है कि सारा जो फोकस है वो जलसे और वो उसके बाद जो मोमेंटम बिल्ड करना था कि एक लॉन्ग मार्च करनी थी, उससे हटके इस्तीफों पे आ गया है कि इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं, किस तरह देने हैं, इस पे आ गया। और अगर ये देते हैं तो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। पीडीएम भी मेरा ख्याल है टूट जाएगी और नवाज लीग के अंदर भी एक साइजेबल लोग, मेरा ख्याल है एक बड़ा हिस्सा होगा जो नहीं इस्तीफे देगा। नून लीग भी टूट जाएगी, ये मेरा ख्याल है। आपकी प्रेडिक्शन? क्लास साहब मुझसे एग्री नहीं करते, ये तो कल के मेरा प्रोग्राम में भी। और अगर ये नहीं देते तो फिर इनके लिए एक इनका जो था ना कि चलता रहना था सिलसिला कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये वो है, तो इनको एक झटका लगेगा कि ये लगेगा कि ये बैक ऑफ कर गए, ये पीछे हट गए और इनको एक उसका सियासी नुकसान होगा। अगर ये नहीं देते हैं, इतने बिल्डअप के बाद नहीं देते हैं, तो ये फिर हारना तस्वर इनका किया जाएगा। अब देने के अंदर ये मसाइल आ गए हैं कि आज ये पूछा गया बिलावल साहब से कि जनाब ये इत्तेजाज हसन साहब ने वही बात की जो मैंने की कि जनाब कानूनी तौर पे जो है ना एक तो कोई कदर नहीं है, ये चाहे सिंध असम्बली डिजॉल्व भी कर दें या एक सूबाई असम्बली के वो उसमें है, तो ये कानूनी तौर पे सेनेट के इलेक्शन को कोई चीज़ नहीं रोकती। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कल कहा कि मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, मोर और लेस इस तरह की बात कि इतना बड़ा तोहफा जो है ना वो पीपल्स पार्टी जो है ना नून लीग को नहीं दे गए कि अपने चारों सूबों से अपनी सीटें जो है ना जो उनकी निकलनी है वो सारी छोड़ के उनकी झोली में डाल दें। तो इतना बड़ा तोहफा मेरा नहीं ख्याल है ये देगी। तो आज बिलावल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये CEC में फैसला करेंगे और ये CEC का जो भी फैसला होगा एतजाज साहब समेत मुझे भी सबको कबूल करना होगा। अब बात ये है कि इतना बड़ा फैसला ये नॉर्मली तरीकाकार ये जमहूरी और अक्लमंदी का और सियासी ये तकाजा होता है कि आप पहले पार्टी में डिस्कस करते हैं। CEC में पहले फैसला होता है कि जनाब क्या करना है, उसके बाद जाके आप इतनी बड़ी कमिटमेंट करते हैं। यहाँ ये पता चल रहा है कमिटमेंट भी कौन कर रहा है? बच्चे है ना। अब ठीक है कहने को आप कि वो बिलावल साहब को वो मरूसी एक सियासत चल रही है तो उनको चेयरमैन बना दिया गया है, मगर सियासी लिहाज से अभी क्या 2-4 साल की सियासत है ना,
तो बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, पहली दफा टोटल 2 साल उनकी एक्टिव सियासत को शुरू हुआ है। तो ठीक है, आपको एतराज है उनके बड़े बड़े लीडरान को? नहीं, उनको नहीं, वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। आपको अब जो है ना, अब ये देखना होगा, हसन को भी एतराज नहीं है। मैं उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अब ये इधर से ये बिलावल साहब और उधर से मरियम बीबी तो आज तक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ी हैं। इनके यहाँ भी बड़े बड़े नून लीग के अंदर भी बड़े बड़े जगादरी बैठे हुए हैं। उधर जो ये कह रहे हैं ना, इशारा दे रहे हैं कि अब देखें ना, इतने इतने बड़े लीडर, एतजाज हसन भुट्टो साहब के 77 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, उनकी ज़माने में कैबिनेट से आते हुए, उसके बाद रज़ा रब्बानी साहब और पता नहीं काइम अली शाह जो 1970 की असेंबली के अंदर थे, मतलब ये मेरा वाहिद रह गए 1970 की असेंबली के जिन्होंने शायद दस्तखत भी 73 के उसके ऊपर आइन के ऊपर किए हुए हैं। अब ये सारे जो हैं, आप देखें इनका कोई रोल नहीं रह गया। इवन बीबी जो थी, एतजाज को, रज़ा रब्बानी साहब को, इन सब को बड़े गौर से मशवरे के बगैर इनके नहीं चलती थी। तो उनसे पूछा ही नहीं जाता कि इतना बड़ा फैसला ये कर दिया गया और अब वो कह रहे हैं कि सीईसी में ना अब उनसे पूछेंगे। तो मेरा ख्याल है जब पूछने जाएंगे वहाँ काफ़ी सारे लोग होंगे, कहते नहीं है उनको, इसलिए मेरा ख्याल है कि बाइज्जत रास्ता ज़्यादा बेहतर ये है कि रिटायरमेंट ले लें एतजाज साहब को। तो क्योंकि एतजाज साहब हमारी इंस्पिरेशन रहे हुए हैं, हमने जब क्या कहते हैं मुंह से ये छुटती नहीं वो, क्योंकि मेरा शेरो शायरी वीक है वो है ना, कोई ऐसी कोई छुटती नहीं है, वो है कोई इसके शराब के बारे में कहते हैं ना कोई ऐसी बेचारी, तो ये सियासत में मेरा ख्याल उन्होंने वर्चुअली तकरीबन छोड़ ही दिया। सियासत छुट्टी तो नहीं है उसमें, मगर एक्टिव सियासत से काफी हो सकता है पीछे आ सेनेट का चुके हैं। टिकट के लिए अप्लाई करें अभी शायद पीपल्स पार्टी के, बड़ी अच्छी बात होगी। अगर जैसे वहाँ पे मेरा पंजाब में सीटें हैं नहीं, कुछ पंजाब में सीटें नहीं है, लाना चाहें तो कहीं से भी उनको इस्लामाबाद से तो उनको सीट कराची से ला सकते हैं, रहमान मलिक को ले आगे लाए हैं। मगर फिलहाल जो है ना, अगर नहीं लाते या जो हाल हो गया तो मेरा ज्यादा होता है कि वो एतजाज साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जो है, या इस तरह के जिस तरह टीवी पे मौजूदा भी वर्चुअली एक किस्म की रिटायरमेंट है। क्योंकि ये बड़ा बुरा सा लगता है, मैं समझता हूँ उनकी शान नहीं है कि वो टीवी पे आके कहें कि इस तरह का तोहफा नहीं देते और इनको ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए, और उसके बाद वो बिलावल साहब कहे नहीं जी हम बात करेंगे और वो होगा तो उनको भी मानना पड़ेगा कि मशवरा ही ना किया जाए। इतने बड़े फैसले करने जा रही है एक पार्टी कि वो इस्तीफे देने जा रही है, और जो उसके अंदर जो है ना सीईसी और ये बुजुर्गान को जो रखा हुआ है सिर्फ बताने के लिए रखा है कि जी मैं वहाँ पीडीएम में कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मुझे इस्तीफे दिए जाएंगे। तो भाई लेने की जरूरत क्या है आपके पास ही, अब जाने की क्या जरूरत है? आप एक कमिटमेंट, पब्लिक कमिटमेंट होगी। अब आप कहेंगे हमने तो सिर्फ क़यादत को दिए थे, आगे नहीं देने थे और आगे नहीं देंगे, वो सीईसी नहीं मानती है। तो एक बचकाना सी बात है, बेवकूफाना सी बात है। मैं समझता हूँ बड़ी गैर सियासी बात की है। और मैं बड़ा श्योर हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान भी इसकी बहुत अपोज करेंगे, और यहाँ पे जो खास तौर पे नेशनल असेंबली में है, अब देखें इतनी मेहनत करके वो इलेक्शन जीत के यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की, क्योंकि नून लीग से अपोजिशन नहीं हो रही, वो गाली गलौज नहीं है, अभी भी इस बुरी असेंबली में बुरे दौर के अंदर भी पीपल्स पार्टी वाले उनकी प्रेजेंस होती है। वो उसके अंदर पार्लियामेंट की थोड़ी बहुत अगर इज्जत रह गई है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से रह गई है। वो मेहनत करते हैं, ये काफ़ी सारे लोग उसके अंदर, जो अब मैं क्या नाम लूँ, 5-7 जो खासतौर पे मेन फ्रंट पे हैं, सारे मेहनत करते हैं। और मुझे बिलावल साहब भी काफ़ी 2 साल में ग्रूम हुए हैं, उन्होंने कमेटियों में भी किया है और उनको इश्यूज का पता चला है, जो कि मरियम बीबी को ये एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो ये पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल ठीक ठाक उसको अपोज करेगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये मनवा लेते हैं कि जनाब मैं कमिट मरवाऊँ, तो पीपल्स पार्टी का भी वही होगा कि कुछ लोग मेरा ख्याल है यहाँ भी शायद ना करेंगे, और एक बेवकूफ़ाना होगा। आप मुझे लिए इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि एक अपनी सिंध की गवर्नमेंट छोड़ दें और उसके बाद उसी गवर्नमेंट के लिए दोबारा बाई इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, तो उससे भी बहुत बुरी बात है। ये लॉजिकली सियासी तौर पे किसी हवाले से भी मुझे इसकी तुकरी समझ आती। दूसरा ये है, दूसरा ये बात है कि वैसे ये एक मज़ा खेज बात है कि हमने क़यादत को जो है ना वो इस्तीफे दे दिए हैं। ये क़यादत को नहीं दिए जाते, इस्तीफे देने होते हैं अगर तो वो असेंबली के स्पीकर को दिए जाते हैं, और असेंबली के स्पीकर का ये फर्ज है कि वो एक एक को इंडिविजुअली आइन के अंदर, कानून के अंदर, सबके अंदर ये वो पूछेगा कि जनाब आपने ये इस्तीफा देना है। जब तक उसकी तसल्ली होना बड़ा ज़रूरी है।
और अगर तसल्ली कई दफ़ा जिस तरह नून लीग की दफ़ा इमरान खान ने जब पीटीआई ने इस्तीफे दिए तो उनकी तसल्ली हो भी गई थी तो उन्होंने लटका दिया था अगर उनको सूट करता हो। वापस भी इनका कोई पता नहीं, शायद ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे ये लगता है। कम से कम पीटीआई के जो लोगों से मैंने बात की है उन्होंने इमरान खान साहब इस मूड में है कि ये इस्तीफा दें तो इनसे इस्तीफा ले लें, इलेक्शन भी इनकी देर ना करें। उनकी आप लॉजिक पे बहस करते रहें कि अच्छी है या नहीं है। क्लास साहब जब स्माइल करते हैं तो मैं इनकी तरफ देख के डर जाता हूं। कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज के लिए प्रॉब्लम है और नून लीग के अंदर खास तौर पे ये यहाँ पे एक इशू आ गया है कि जो क़यादत के मफाद हैं पार्टी के वो मफाद नहीं है। क़यादत का और शरीफ फैमिली का ये मफाद इस वक्त ये है कि मंदिर भी टा दे, सब कुछ टा दे, जो कुछ टहना ना टा दे, जो है ना वो, क्योंकि हमारा जाती उम्र टहर है। पहले जो नवाज शरीफ साहब की नीलामी कुर्सी के लिए हो सकती है और कल से नुसरत बीबी जो हैं शहबाज शरीफ की बेगम साहबा पहली, उनकी भी वो भी इश्तिहारी हो गई हैं और उनके बाकी भाई और रिश्तेदार भी इश्तिहारी हो गए। उन सब की जायदादें भी अब कुर्की के लिए मार्केट में आ गई हैं। तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा एक जो है ना सियासी कह लेंगे अदाज जाती एक मसला है। मगर बाकी जो नून लीग के लोग हैं, मेरी आज ये क्लास साहब ने क्योंकि कल बहुत इस पे कहा कि नहीं जी वो दे देंगे और कोई मसला नहीं होगा, तो मैंने 2 4 5 से ना चेक करने के लिए किया। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे जो है। मैं ये अभी आज बैठे हैं, बिल्कुल इतबार कर बैठा हूँ। वो मुझे पता है कि वो उन्होंने कहा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि हम इस्तीफा दे दें और उसके बाद दोबारा क्या हम बाई इलेक्शन वहाँ पे अपने लड़ाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हमारी शक्ल खत्म हो जाएगी कि 2.5 साल के लिए हमने घर में बैठना है। तो ये हम नहीं करेंगे जो है सारा। यानी कि सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है। ये मैं नहीं कहता सबका इस ख्याल होगा और मेरा ख्याल है एक बड़ा तबका होगा वो नहीं है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है सियासत भी हो रही है नून लीग के अंदर कि मरियम बीबी जो है वो उनको सूट करता है कि जो मौजूदा असेंबली है इसके अंदर बहरहाल उनका एक सेकेंडरी रोल है। हालांकि उनका बड़ा करिश्मा आ गया, हालांकि वो बड़ी क्राउड पुलर बन गई हैं, हालांकि वो बड़ी अच्छी तकरीर कर रही हैं और इस वक्त वर्चुअली क़यादत वही कर रही हैं और जैसी वो क़यादत कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब इस तरह की नहीं कर पा रहे थे। ना उनसे इस तरह की तकरीर होती थी, ना इस तरह की सियासत होती थी, ना इस तरह का उनका करिश्मा था। इनका करिश्मा है तो ये, मगर इस वक्त जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं ये पुराने दौर की हैं। उनके लिए ना उसके अंदर एक शहबाज शरीफ साहब का एक तो उसके वैसे भी वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में उनके दौर की अफराद हैं काफ़ी सारा, उनका भी इसके अंदर एक जो है ना ग्रुप है। तो जो नए अगर इलेक्शन होते हैं तो वो अपनी सियासत देख रही हैं, देखना चाहिए उनको कि लंबी सियासत है तो जो अगली दफ़ा टिकटें होंगी उसमें उनके लोग भी शामिल हो गए और अगली जो भी असम्बली आएगी नून लीग की वो इनकी मरियम की होगी। ये ट्रांजिशन भी तो चल रही है ना, ये भी तो है। ये नवाज शरीफ साहब तो अब आउट हो गए हैं तो मरियम तक के लिए बीबी के लिए प्रॉब्लम था। प्यारे अंकल थे, अभी जिस तरह बिलावल को भी कई अंकल्स को ये एतजाज साहब अंकल ही आ गए ना। अंकल ने कह दिया कि ये इस तरह का वो नहीं है, अब उनको राजी करना और उनको ये कहना कि अंकल आप टीवी पे इस तरह की बातें ना किया करें, मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं जाएंगे तो कहेंगे अंकल घर जाएं। अब इस उम्र में 30 40 50 साल के बाद ये देखें ना 77 से लगा लें तो तकरीबन ये बन जाते हैं 43 साल बन जाते हैं। 43 साल के बाद अंकल को घर भेज दिया जाए वो भी नहीं अच्छा लगता और अंकल चुप हो जाए एतजाज तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि वो एक छोटा बच्चा कहे कि टू बैड अंकल ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये हर लिहाज से ये देख लें, ये इस्तीफे वाला कर लेते मामला है। ये ईदर वे जो है ना ये बुरी चीज़ है, एक दोनों पार्टीज को पीडीएम का एक बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तीफे जो है वो दिए। आज इमरान खान साहब ने कहा हम नेशनल डायलॉग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ से अचानक से नेशनल डायलॉग? इमरान खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदे हैं, वो नेशनल डायलॉग कहाँ से आ गया? मैं जरा इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है, इसका कुछ बैकग्राउंड है मेरे पास कि कहाँ से तारें हिलना शुरू हो गई हैं। एकदम सब कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग करो। ये खान साहब कहते थे मर जाऊंगा इनसे बात नहीं करूंगा, जो भी आप कहते हैं नेशनल डायलॉग करते हैं। अभी आमिर साहब ना ये फूंक भरने की कोशिश कर रहे हैं गुब्बारे में, देखते हैं गुब्बारा कितना उनको पंप कर सकते हैं। और पीएम नवाज के लोग इनकी गुफ्तगू सुनकर जज्बाती होते हैं और मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को इनकार करते हैं कि भाई साहब आप कौन हमें ये, या उस पर बिलावल भुट्टो साहब की जो अंकल्स हैं उनमें इतनी जुर्रत पैदा करने की कोशिश करेंगे, सीईसी में पूछ लेंगे भाई साहब फैसला आप पहले कर लें, उसके बाद अप्रूवल हमसे ले रहे हैं। बहरहाल आप उनको गुब्बारों में हवा भरते रहें। मेरा एक और इसमें 2-3 मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया
ये उनका वाकया है, खुद भी इसको तस्दीक कर सकते हैं कि कितने बहादुर लोग पार्टी में पाए जाते हैं जो डट जाएंगे कल को, जी हम जो है ना हम इस्तीफे भी नहीं देते और पार्टी को भी नहीं मानते। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की दूसरी दौर हुकूमत में 8 महीने तक इन्होंने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया, तो मेरे पास 3-4 वजीर है बड़े गुस्से में, तो देखें जी उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट समरीज पढ़ी हैं, फैसले पढ़े हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो कैबिनेट का इजलास नहीं बुला रहे, तो बड़ी ज्यादती हो रही है। कहते वो 3-4 वजीर बड़े गुस्से में थे, तो चौधरी साहब जो है इन्होंने जाकर नवाज शरीफ साहब को कहा कि हजूर ये बहुत सारा काम पहला हुआ है, तो आप जरा कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली चौधरी साहब के कहने पर। ठीक है। अब चौधरी साहब कहते हैं जिस दिन मीटिंग का डे था और शुरू हुई, मुझे ये लगा कि 5-6 जो वजीर बैठे हैं ना, चौधरी साहब निसार साहब ने मुझे खुद बताया हुआ है, उन्होंने कहा मुझे लगा कि आज बड़ा फेयर वर्क होगा कैबिनेट में। बिल्कुल आज तो मियां नवाज शरीफ साहब की खैर ही नहीं है, और ऐसी तैसी हो जाएगी आज कि जनाब आपने 8 महीने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया, ये हुकूमत होती है, ऐसे होते बुला बुला। चौधरी साहब कहते हैं जो इजलास शुरू हुआ, जो वजीर मेरे पास आए थे और मुझे भड़का रहे थे और मेरे जरिए कैबिनेट का इजलास बुलवाया गया था, कहते सबसे ज्यादा खुशामदीद उन्होंने नवाज शरीफ की शुरू कर दी। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जनाब आपको तो ये भी लिए हुए हैं माशाल्लाह, ये भी बब्बर शेर हैं चौधरी ने, ये चौधरी ये होगा निसार अली खान साहब बुर्ज असद है इनका भी, ये भी फायर वर्क है। इन्होंने जनाब वहीं पे कहा, इन्होंने कहा जनाब कि मेरा ये ख्याल है आज के बाद ये जो है ना खुशामद को ना सरकारी तौर पर कानून का दर्जा बना दिया जाए कि ये जो बैठे हुए 3-4 मियाँ साहब आपकी खुशामदें कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जनाब के जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे भड़काया था, आप पे भड़के हुए थे, आप बैठे खुशामदें कर रहे हैं। तो कहते मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे वहाँ से चिट भेजी अपने MS के जरिए, उस पर कहते आज भी मेरे पास वो पड़ी होगी कि चौधरी साहब एक गल तुसी बाद नहीं सी कह सकते, तुसी जरूरी कैबिनेट कहना सी कि अगर मेरी तारीफ हो रही सी। एक वाक्य जो बहादुर आपने ग्लैडिएटर ढूंढे हुए हैं PML नवाज में कि जो आपको बता रहे हो नहीं जी हम क्या करेंगे, और वाक्य सुने सर जस्ट फॉर, लेकिन आप पंप करते रहे, बड़ा जरूरी है। मैं सर वहाँ पे निडेरो में था जब बेनजीर भुट्टो साहबा के असैसिनेशन हुए थे, मुझे शाहीन सबाई साहब ने द न्यूज़ में, मैं उस वक्त रिपोर्टर था, तो उन्होंने मुझे भेजा कि आप जो और बेनजीर भुट्टो साहबा के असैसिनेशन के जो भी था आप वहाँ पे उसको रिपोर्ट करें वहाँ से उस निडेरो गड़ी खुदा बाग से। मैं चला गया सर, मुल्तान में था उस वक्त जब ये हुआ सारा। जब मैं वहाँ पे पहुँचा उस पर अगले दिन इनकी CC का इजलास था सर, बेनजीर भुट्टो साहबा के स्वयं वाले दिन, हम सारे मौजूद थे वहाँ पे। उस पर वो जरदारी साहब ने जेब से वो निकाली या हेड से जैसे कबूतर निकालते हैं, उन्होंने जनाब वहां से या उम्र यार की जुम्बील में से उन्होंने निकाली एक अदद वसीयत। ओके। और उन्होंने कहा जनाब ये बेनजीर भुट्टो साहब की वसीयत है, ये सिर्फ मेरे पास है, इसमें यह लिखा हुआ है कि बिलावल साहब जो है ना ये को चेयरपर्सन होंगे, मैं चेयरमैन हूंगा पार्टी का, एंड दैट्स इट। और साथ में एक और उन्होंने कार्ड खेला, उन्होंने कहा अमीन फहीम साहब हमारे अगले वजीर आजम होंगे। याद है सर आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, ये अनाउंस हुआ। साथ में उन्होंने कहा ये कातिल लीग है, ये जो कातिल लीग है ये की है काफ लीग जो है इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब को मारा है बला बला। मैं वहां पे मेरे सामने वाकयात हुए सर, एक अंकल को जुरत नहीं हुई, माशमूल एतजाज साहब जो हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी साहब को बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी मौजूद थे, कहते जरा सर हमें दिखाएं तो सही कि कैसे किसी की उस वसीयत पे बेनजीर भुट्टो साहब ने हमें बताया नहीं है, या हम इस वसीयत को नहीं मानते। भाई पार्टियां वसीयत पे तो नहीं चलती ना, पार्टियां को इस पे तो नहीं चलती फलां फलां का बेटा है वो उसका बेटा है, लेकिन पाकिस्तान में यही चलता है। सो आप जो तवक्कुआत रख बैठे हैं ना आमिर साहब कि ये बड़े बागी हैं और ये करेंगे, इनमें किसी में जरूरत नहीं है कि जब मौका होते आपके मेरे सामने घंटू दानिशवरी करेंगे, सारे करेंगे, वहां पे जाएंगे, इनको सेनेट की टिकट नजर आती है, इनको कौमी असम्बली का इलेक्शन नजर आता है, इनको अपनी फांपू नजर आती है। यही लोग चलो मान लेते 8-10-15 लोग जो हैं वो PML नवाज से इस्तीफे नहीं देते, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं सरेंडर कर लेता हूं, ये किधर जाएंगे सर? मैं रात भी सवाल पूछा था आपसे, इनका क्या फ्यूचर है, किस पार्टी में जाएंगे, अगला इलेक्शन किसके साथ लड़ेंगे, कहां पे खड़े होंगे? ये सर उन्हीं के साथ ही खड़े होंगे जहां पे इनको इस वक्त मिला हुआ है, ये आपके मेरे जरिए दबाव डालते रहेंगे। लास्टली मैं आपको बता दूं, इसके एक अगले में मैं खत्म करता हूं, आप अगली तक ये कर सकें। ये मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब ये आपके और मेरे मकाल में ये रिकॉर्ड करके वैसे भी पड़े ही होते हैं, मजीद ज़रा संभाल के रख लें, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि वो इस्तीफा, पहली तो बात है कि देते हैं कि नहीं देते, और देते हैं तो कितने लोग नून लीग में से नहीं देते, बस क्लियर हो जाएगा भाई। एक आपके कई दफा पहले भी गलत साबित हुआ हूँ, और अल्लाह न करे आप हूं, मैं मतलब मैं बड़े आराम से मान लूंगा, ये मेरे लिए शर्मिंदगी, मेरे लिए मैं जरूर कहूँ, ये समझना कि किसी MPA MNA के लिए सियासी मौत है इस्तीफा देना। मुझे आज तक नहीं देखा किसी को खुश दिली से साथ देने में, PTI के भी जब देने पड़े, अव्वल तो आज तक ये हुआ नहीं है, जब भी हुआ है हुआ इसलिए नहीं है कि वो जान जाती है अभी तो 2.5 साल पड़े हुए हैं, किसने देना, और उसके बाद दे के करना क्या है? चले वो कहते हैं घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, आ जाएंगी चीजें सामने। सर एक आपके असेसमेंट है कि मेरी विच मेरी गलत साबित होता है कि मेरा बड़े भाई जो है वो TV पे उनका वो ठीक रहे। दूसरी उन्होंने कहा जनाब इस्तीफे दिए जाते हैं स्पीकर को,
भाई स्पीकर को अगर वो क्यादत ले लेती है, आमिर साहब ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं, हम फैसला करेंगे। फैसला तो उन्होंने करना है कि हम कब देना है, कैसे देना है, किस टाइम पे देना है। सो मेरा ख्याल है पोस्टरिंग है ये उनकी है, वो जब भी दें। लास्टली आता मैं जो आपने बात की अभी इमरान खान साहब की, कि उन्होंने ये फरमाया है कि सर ब्रेक के बाद मैं ये कंटिन्यू करूं, ब्रेक के बाद नाज़रीन इमरान खान साहब को कहां से एकदम ये तजवीज़ याद आ गई नेशनल डायलॉग की, उसके साथ साथ जो ट्विटर पर हमारे गलीज किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लास अब कहां से आई नेशनल डायलॉग की ये तजवीज़ और एकदम से कैसे पॉपुलर होगी कि सब बातें करने लग गए? चले अब आपके साथ थोड़ा सा कुछ चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि खुल के सामने आ रही हैं, आ गई हैं। हुआ यहाँ पे ये था कि कोई मेरा ख्याल महीना डेढ़ पहले यहाँ पे आपको पता नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, NDU कहते हैं जिसमें, तो उसमें तमाम सिविलियंस, उसमें ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियंस, जर्नलिस्ट, इन सबको बुला के हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे इनके सेशंस करवाए जाते हैं, इनको वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड बला बला सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, सेंसिटाइज किया जाता है। तो अभी यहाँ पे एक उसका मेरा ख्याल सहाफ़ियों का एक वहाँ पे ग्रुप था जिनको यही तरबियत वहाँ पे दी जा रही थी, NDU पे कोर्सेज उनका चल रहा था, मोस्टली सहाफ़ी थे इस्लामाबाद के। तो एक दिन वहाँ पे DG ISI जो है जनरल फैज साहब, तो ये वहाँ पे गए, इन्होंने उनको इन्हीं इशू पे रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल या जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने इस पे इनको लेक्चर दिया सारा कि कैसे कैसे हमारे थ्रेट्स हैं, क्या हैं। तो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है खावर घुमन साहब। तो खावर घुमन साहब ने आखिर पे यही सवाल किया, यही वाला कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्माइल चल रही है कि एक दूसरे को खींचा जा रहा है, उधर से खींच रहे हैं, लंदन से बम्बार्डमेंट हो रही, इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ साहब नहीं संभाले जा रहे, उधर से मरियम साहब ने तूफान उठाया है, तो बिलावल साहब ने तकरीरें की है। तो घुमन साहब का ये कहना था कि सर ये जो कुछ हो रहा है तो इसका आखिर अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि टर्माइल है क्या से पॉलिटिकल पूरा। उन्होंने वन लाइनर जवाब दिया जो मेरे जराए कहते हैं, मेरी एक दो से बड़ी कंफर्म बात है। उन्होंने कहा जनाब कि जनरल फैज साहब ने कहा कि इसका एक ही हल है, वो है या ग्रैंड आपका नेशनल डायलॉग, वन लाइनर। इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं उन्होंने इसके बाद नहीं दी। इसके बाद क्या हुआ, अब उसको हम ये कड़ियां मिलाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें शहबाज शरीफ साहब जो निकले वहां से नैब की इस कस्टडी से पैरोल पे गए अपनी वालदा साहबा के उसके लिए, तो उन्होंने निकल के यही लफ्ज एग्जैक्टली यही यूज किया, ये नेशनल डायलॉग होना चाहिए, ग्रैंड का भी साथ में यूज किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-4 दिन पहले पिछले हफ्ते अगर आपने सुना को काशिफ अब्बासी साहब के हमारे दोस्त के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जनाब कि मीडिया जो है ना हमने लुटमार कर लिया, अब हम फड़े जा रहे हैं, तो मीडिया सुलह सफाई करे और ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। एग्जैक्ट ये अल्फाज सर, वो दूसरा हो गया सर। उसके बाद इससे पहले मरियम नवाज साहब ने गिलगत में, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था BBC को, जिसमें इन्होंने फरमाया था कि जनाब कि बिल्कुल एक यहाँ ग्रैंड नेशनल डायलॉग होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पख डाल दी थी थोड़ी पहले इमरान खान साहब को हटाया जाए तो फिर हमसे बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और अवाम के सामने होना चाहिए। वही अगेन अवाम के सामने क्या मुराद है, मीडिया करवाए, जो बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने फाइन ट्यून करके कहा कि मीडिया है और वो सुलह करे, और कल को मीडिया जो अपना मुंह बंद करेगा फिर कि हम क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। लास्टली आज वही बात इमरान खान साहब ने की है कि जनाब आप पार्लियामेंट में, हमने तो कभी इनकार नहीं किया डला करने से, हमने तो कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं की। सो अगर इन तमाम कड़ियों को मिला के देखें तो मेरा ख्याल एक जो पिक्चर बन रही है थोड़ी सी कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और कहीं पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए, और उस पे एस्टेब्लिशमेंट को भी एतराज नहीं। एस्टेब्लिशमेंट तो पहले कह रही थी इमरान खान साहब को एक्सीलेंसी, आप इनके साथ बैठे, यही बात तो वही हमारे आर्मी चीफ और DG ISI जो हैं बार बार खान साहब को कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप बैठे, गिलगत के मसले पे आप बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी आप बैठे, नैब में तरमीमें करनी आप बैठे, और इश्यूज आप करें। वो तो खान साहब बैठने को तैयार नहीं थे कि इन चोर लुटेरों के साथ मैं नहीं बैठता। इसी वजह से उनको तमाम को आके कहते फायर फाइटिंग करनी पड़ती थी, जो बाद में स्कैंडल बन गया कि जनाब ये देखें खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं सारे उनसे लोगों से जाके। अब खान साहब कह रहे हैं कि वो कि नहीं जनाब ठीक है पार्लियामेंट में बात करते हैं, उसी सांस में उन्होंने कहा NRO नहीं दूंगा। तो यार ये आमिर साहब ये तो अपने क्राउड को, अपने हजूम को, ऑडियंस को खुश करना है, NRO देना भी है और मैं ये नहीं भी दे रहा, ये तो सारी परसेप्शन क्रिएट करनी होती है ना, ये तो आपने बताना होता है, आगे पीछे जोड़ना, आपने तो करना होता है। जब डायलॉग हो रहा होता है, बातचीत हो रही होती है, वो तो एक अलहदा उसकी है। अब मुमकिन है कि आप वाली बात पूरी हो जाए कि कल को अगर खान साहब बैठ के कोई डायलॉग के जरिए रास्ता निकाल सकते हैं तो शायद रेजिग्नेशन की नौबत ना आए, उससे पहले ये बांधा जा सकते हैं तो बांध लें।
खैर ये तो एक चीज होगी जो मैंने आपको ब्रॉड एक थोड़ी सी पिक्चर दी है कि ये तजवीज कहाँ से आई और कैसे ये पॉपुलर हुई। वहां से होती होती इमरान खान साहब भी उस ये तजवीज से कन्विंस हो गए। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है जो वसीम बदामी साहब के साथ की थी, उन्होंने कहा जनाब ये तो नैब की तरमीम जो है जिनको खान साहब NRO कह रहे हैं कि हमने मांगी थी, वो तो कहते फौज लेके आई थी, सारा ये फौज ने करवा रही थी कि नैब में ये तरमीमें करवाएं। सो आर्मी तो तैयार है पहले से, उसके खान साहब बच गए थे, नवाज लीग भी तैयार है, खान साहब उसमें बचे हुए थे, आज खान साहब भी राजी हो गए जी, जी बातचीत करते हैं। सो मुझे ये मैंने जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव दिया। ठीक है, लास्टली मैं आज बताऊं, आज इमरान खान साहब गए हुए थे, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करें आमिर साहब। सियालकोट एयर सियालकोट, एक तो पहले सियालकोट के लोगों को मुबारक हो कि पहला शहर है कि वहां पे उन्होंने इस तरह की एयरलाइन अपनी उन्होंने शुरू की, अपने फंड से शुरू की। पहले अपनी सड़क बनाने में, अपना एयरपोर्ट बनाने में काफी उनके बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट किया है, और मैं जो कि बाकी हमारे बिजनेसमैन नहीं करते, सारे लेने पे बिलीव करते हैं कि वो कहते हैं दे जा अल्लाह रास्ते, क्या कहते हैं अल्लाह वास्ते दे जा, बाकी तो हमारा बिजनेसमैन ताजर इसी काम पे लगा हो कि कुछ हमें है तो हमें दे दें, हमने देना कुछ नहीं है। एक तो सियालकोट के लोगों का मुझे एडमिट करने थे, दुनिया भर में जहां भी हम गए ना, सियालकोट के बंदे जहां भी मिले ना आपको, अच्छी जगहों पर मिले हैं, काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, ये एडवेंचरस लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। तो मेरी तो बड़ी बेस्ट ओपिनियन है इन फेवर ऑफ सियालकोटी पीपल। दुनिया भर में जो भी मिले मुझे बेहतर, अच्छे, मतलब तगड़े शाने और बेहतर वो क्या कहते हैं एस्टैब्लिश लोग मिले, काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब इसमें लेकिन भी तो आना है, मतलब साफ सोच रहा था कि लेकिन कहाँ आ गया, निकल कैसे गई है मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ सियालकोट के लोगों के बेस्ट ओपिनियन। लेकिन पिछले हफ्ते कैबिनेट का इजलास हुआ, आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। कैबिनेट का इजलास हुआ जनाब, उस कैबिनेट में एक वहां पे ये सिविल एविएशन जो है वो समरी लेके आई। ठीक है, उस समरी में उन्होंने जनाब ये कहा कि ये जो एयर सियाल लाइन है, इन्होंने कुछ 2017 में इन्होंने कोई अपना लाइसेंस वगैरह जो था ना, जो आपको दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए अप्लाई किया था, और विद इन 1 ईयर आपने कंडीशनैलिटीज जो है ना इसकी मीट करनी होती हैं, जो उस प्रोसीजर है वो सारा। 1 साल गुजर गया सर, वो नहीं हुई, सिक्योरिटी दी हुई थी। अगर आप 1 साल में नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी जो है ना वो जब्त हो जाती होती है कि आपने वो काम नहीं किए। उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 1 साल मजीद कर दिया, 1 साल बाद फिर भी नहीं हुआ, 2018 भी गुजर गया, 2019 भी गुजर गया, 2020 भी गुजर गया, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रही। जब इनको जुर्माने होने चाहिए थे कि जनाब आपको लाइसेंस दिया, प्रॉपर्ली आपने शुरू करने थे, उस वक्त आप आके ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम आपके इतना सरमाया लगाएंगे, उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी कंसेशन मिलती हैं। कंसेशन वगैरह तो सारी आपने ले ली, जब उसको ऑपरेट करने का टाइम आया तो आपने शुरू नहीं किया, उस पर अच्छे खासे जुर्माने लगते थे, उस पर अच्छे खासे वो क्लासेस लगती थी। खैर कैबिनेट में समरी आ गई, उस पे जनाब ये जो ना उसके कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब, इन्होंने जनाब स्टैंड लिया। अच्छा, वेरी अनलाइक ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, आप हमेशा लेते हैं। तो उस पे इन्होंने ये कहा, इन्होंने सुखेरा साहब ने, कि भाई साहब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इन्होंने समरी की हेडलाइन बताई है ना, जो लिखी हुई है कि वेव करें जी हमारे जो जुर्माने वगैरह किए गए हैं, या हमारी जो हमारे ऊपर वो जो भी क्लासेस है वो हो रही है। एक तो इन्होंने कहा ना ये गलत लिखा गया है, नंबर 1। दूसरा, ये कैबिनेट जो इन पे ये इनको करोड़ों या लाखों रुपए वटेवर जो अमाउंट बनती है, जो इन पे अगेन जो होते हैं अंडर द लॉ कि सिक्योरिटी के जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, अगर आप इनकी आके मीट नहीं कर रहे तो फिर वो जब्त हो जाते होते हैं आपका। उनका ये कहना था सुखेरा साहब का जनाब कि आप उन्होंने इमरान खान साहब को कहा और कैबिनेट को कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, कैबिनेट को नहीं करना चाहिए, खान साहब आपको नहीं करना चाहिए, आप गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, गलत रिवायत यहाँ पे कायम कर रहे हैं। ये एक एयरलाइन नहीं है, इसके बाद जो भी एयरलाइन आती है उनको पता है कि ना बस हमने लाइसेंस लेकर रख लिया है, उसके बाद ना ये ऑपरेट करते हैं, ना एयरलाइनें चलाते हैं। जुर्माने हो जाए तो कोई ना कोई बंदा पकड़ के कुछ समरी लेके आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे या वटेवर जो भी होता है उसके नाम पे आपसे कंसेशन ले लेते हैं, फेवर्स ले लेते हैं और पेनल्टीज माफ करवा लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जनाब सिविल एविएशन जो है मिसलीडिंग किस्म की इन्होंने आपको समरी बना के भेजी है, गलत भेजी। इट्स अ बिग चार्ज अगेंस्ट सिविल एविएशन कि कैबिनेट, पहले इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कैबिनेट हमें झूठे फिगर देती है, हमें मिसलीड कर, कैबिनेट को दिए जाते हैं सॉरी कि पूरी ब्यूरोक्रेसी है कि काम पे लागू में पता चल गया कि इमरान खान साहब नहीं पढ़ते, इनके कोई वजीर मां सिवा 1-2 लोगों के और कोई पढ़ते, फवाद चौधरी साहब शायद, ये मुराद सईद वगैरह, ये 2-3 लोग हैं, ये 2-4 कोई पढ़ के जाते होंगे क्योंकि उन्हीं का पता चलता है, डिबेट कर रहे होते हैं फिगर्स पे, फैक्ट्स पे। बाकी तो आपको पता है कैबिनेट फिक्र ही नहीं करती, खान साहब भी नहीं पढ़ते। सो पूरी ब्यूरोक्रेसी ने तय कर लिया कि ना खान साहब पढ़ते हैं समरिया, ना ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करते हैं, ना डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, जो उनको पेश कर दिया जाता है ना वो बिल्कुल आंखें बंद करके मान करके फैसले करते हैं। बाद में अरबों रुपए के स्कैंडल निकल आते हैं, ये मासूम भोले बन जाते हैं, सन फ्रॉड हो गए ना, देखो जैसी बच्चे सी ये सानू बेला फुसला के ना गलत फैसले करवा लिए। तो उसमें सुखेरा साहब ने लिया स्टैंड कि जनाब गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मिसलीडिंग है, मत करें इनके करोड़ों रुपए माफ।
खान साहब ने जनाब उनकी बिल्कुल उन्होंने सिविल मानी एविएशन नहीं। की सुनी, उन्होंने जनाब सुखेरा साहब की प्रपोजल समरी या वट एवर उनकी ओपिनियन जो दिस वाज डिसमिस्ड कि एंड warning थी एक रिजेक्टेड, किस्म की। तो उन्होंने जनाब करोड़ों रुपए का फायदा दिया एयरलाइन को, ठीक दिया होगा, मान लेते हैं भी एयरलाइन शुरू हो रही है। आज जाके खान साहब ने उस एयरलाइन का इफ्तिताह किया सर, ये मैंने कहा स्टोरी शेयर कर दूं आपसे। आमिर साहब, एक तरफ अभी क्लास साहब ने बात इस तरीके से नेशनल डायलॉग की बात इमरान खान सब तक पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम ट्विटर पे ट्रेंड्स देख रहे हैं खलीज किस्म के, पीटीआई और नून लीग की जानिब से खासकर खवातीन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसका क्या होगा? आज इतना कि शर्मनाक दिन है कि जिनको ये सोशल मीडिया ट्विटर की समझ नहीं है उनके लिए मैं आसान ये कर दूं कि आज पाकिस्तान का गालियों की चैंपियनशिप का नेशनल मुकाबला हो रहा हुआ था। और उसके अंदर जो है पीटीआई के लोग भी विक्ट्री के निशान दे रहे हैं कि हमने आपकी औरतों को ज्यादा गालियां दी, और उधर से नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि हमने भी आपकी औरतों को सबसे ज्यादा गालियां दी, और इसके अंदर लाखों करोड़ों शायद करोड़ों तक जो है ना ये ट्विटर का रीच जो थी ना, करोड़ों पाकिस्तानी आज शामिल थे कि वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे सुबह से लेकर रात तक। जो लोग ट्विटर नहीं समझते, जो सोशल मीडिया नहीं समझते, ट्विटर पे सुबह एक गाली दी जाती है छोटे से जुमले के अंदर कि तारीफ ऐसी फलानी, एक गाली दे दीजिए। हम वो अल्फाज नहीं दोहरा सकते, ना ही दोहराना चाहते हैं, इतने गलीज हैं। मगर वो मरियम बीबी के हवाले से पहले पीटीआई से सिलसिला ये शुरू हुआ, ये गाली गलूच का, और उसके बाद फिर नून लीग की तरफ से उन्होंने रिएक्ट किया, तो उन्होंने फिर बुशरा बीबी को अटैक किया, और फिर पिंडी वाले भी अटैक के अंदर आ गए। तो सारा दिन जो है दोनों पार्टियां उसके नीचे, इस गाली, बड़ी गाली के पीछे छोटी गाली गलूच, सारा दिन। आज पाकिस्तान का नेशनल चैंपियनशिप थी। इतनी तकलीफदेह बात इसलिए है कि हम लोग बड़े इस बात के दाई हैं कि सोशल मीडिया होना चाहिए, लोगों को ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसके जरिए आर्टिकुलेशन होती है, हमारे अंदर एंटरटेनमेंट नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, ये जितना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ ना थिएटर है ना फिल्में हैं, बहुत सिवाय टीवी ड्रामों के और कुछ रह नहीं गया, तो अच्छी बात है। मगर जब ये होता है तो फिर हमारे जैसे लोगों के ऊपर वो जो कतगने लगाने वाले हैं ना, उनका हाथ भारी हो जाता है। वो कहते हैं ये देखें जनाब, और वो फिर सिर्फ ये गाली गलौज में कतगन नहीं आती, वो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इसी बहाने कर देते हैं। फिर आप और मैं जो सियासी बात, ये अखलाकी बात, ये इस हवाले से जो एक क्रिटिकल ओपिनियन चल रहा होता है वो भी रुक जाता है। मगर इसका हमारे हाथ बंध गए हैं आज कि इतना शर्मनाक आज दिन था कि इसके मुतालिक बात करते हुए भी तकलीफ है, उसको उन जुमलों को भी दोहरा सकते। और आज सारा दिन बंदे जो भी लोग थे अपने फोन छुपाते फिर रहे थे बच्चों से कि जनाब ये बच्चे ना देख लें कि ये क्या कौन किसको गाली गलौज देख रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज दोनों का, और खास तौर पे पीटीआई का, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, उनको ये इसके इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि वो गाली गलूज से बचें, वो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सिलसिला पीटी ट्रोलिंग का जो है ये पाकिस्तान में पीटीआई ने ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब वो फैल चुका है कैंसर, ये नून लीग में भी चला गया, ये पीपल्स पार्टी में भी चला गया है, अब इससे कोई बच नहीं रहा। ठीक है, मतलब उसको कुछ मेरे अल्फाज नहीं है इस पे बात करने के लिए। यहाँ पे एक बात ये करना चाहूंगा कि जो पार्टी है उनको इसमें रोल प्ले करना चाहिए और इन चीजों को रोकना चाहिए। ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वजारत दिफा को खत लिखा है, उसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान के जो तीनों सर्विसेज चीफ्स हैं उस समेत जो आला फौजी अफसरान हैं और तमाम फौजी अफसरान, उनके असासों के और प्लॉट्स की जो तफसीलात है वो पब्लिक की जाए। क्या फौजी क़यादत ये फैसला कबूल करेगी? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन से पहले कि हम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के इस तारीखी फैसले पर बात करें, मैं चाहूँगी क्लास साहब आप ही बताइएगा कि जो ट्विटर पर के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो पार्टी हेड्स हैं वो क्यों नहीं रोकते हैं, वो इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान के लोगों को जैसे आमिर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, इट वॉज अ शेम जो आज जो कुछ हमने देखा है, इससे बेहतर है ट्विटर बंद ही कर दें। वो कहते हैं इल्म बस करिए यार, अगर ये इल्म दिया है पार्टी लीडर्स ने, इमरान खान साहब ने ये मतलब उनके लोग इस तरह के ये काम कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब के कर रहे हैं, इसके बाद बंद कर देनी चाहिए। ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेंड शुरू किया गया थे पार्टीज के सरबराह ने खुद करवाया था। अच्छा, ये सारे इसमें सारे शामिल हैं, सबको पता है, वो पीटीआई की लीडरशिप को पता है सारा।
इन्होंने पेड यहाँ पे बंदे रखे हुए थे, तनख्वाहेदार रखे हुए थे, साथ में फिर पूरे मुल्क की पब्लिक को इन्होंने अपने हामियों को मिला लिया। यहाँ पे ना वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, दूसरे को गाली देनी है। ये उनको सिखा दिया गया, पढ़ा दिया है कि आप लोगों ने ये काम करना है। आपको इसकी आजादी इसमें बकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया इन्होंने आके पीटीआई ने। पहले इन्होंने सहाफियों को गालियां दिलवाना शुरू की, इसके बाद जो लोग इनको नापसंद थे, क्रिटिक्स से एक एक इन्होंने ऐसी तैसी की, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए, ये सोच करके ये आग हमारे घर तक नहीं आएगी। आपको याद हो जाएगा मोहम्मद मालिक साहब ने एक सवाल पूछ लिया था उनसे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब से, वहां पे नाराज हो गए थे कि जी मैं आपकी, उन्होंने कहा जनाब के अगर कल कोई चीजें ना हुई तो हम आपकी गिरबान पकड़ेंगे। उसके बाद मोहम्मद मालिक की बीवी की तस्वीरें पीटीआई ने निकलवाई, बीवी की, और पूरे मुल्क में फैलाया उन्होंने। उनमें इनकी पूरी टॉप लीडरशिप बिल्कुल टोटली देवर ऑन बोर्ड कि इतनी गुस्ताखी क्यों की कि सवाल पूछ लिया आपने वहां पे। ये मैं आपको लेवल बैठे थे सारे। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने भी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के उन्होंने मीडिया सेल खोल लिया। उन्होंने कहा जनाब ये तो तरीका सबसे अच्छा है कि गालियां दो, सहाफियों को भी दो, अपोनेंट्स को भी दो, वो हमारे खिलाफ ट्रेंड करेंगे, हम आपके खिलाफ ट्रेंड करेंगे। आज इमरान खान साहब को मुबारक हो, मैं इसी पे खत्म करता हूँ, लंबी बात नहीं करते, स्टोरी बड़ी अहम है। इमरान खान साहब को मुबारक हो और मरियम नवाज साहबा को मुबारक हो कि जनाब जो आग आपने दूसरे के घरों के लिए लगाई थी ना, कि मीडिया पे गालियां दिलवानी है, सियासी अपोनेंट्स को गालियां दिलवानी है, उनको आपने इंसल्ट करवानी है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या घटिया सलूक का आपने ट्विटर सोशल मीडिया पे करवाने हैं, वो आग आज वो इमरान खान साहब तक भी पहुंच गई है, वो मरियम नवाज साहबा तक भी पहुंच गई है। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो आज वाले ट्रेंड है ये कल पीटीआई ने शुरू किए थे, पहला काम पीटीआई ने शुरू किया, उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया है। आज बड़ी तसल्ली होगी मेरा ख्याल इमरान खान साहब को भी होगी कि उनकी फैमिली पे जिस तरह का अटैक किए गए, और मरियम नवाज साहबा को भी होगी कि जनाब जो सोशल मीडिया बनाए थे आपने, टीमें बनाई थी, अल्टीमेटली ना उन टीमों की माँ बहन को कोई गाली हो रही है, और होनी भी नहीं चाहिए ना, उस पे हो रही है उसकी नवाज लीग के। अब गाली का इस मरकज कौन है? वही लोग जो उनको पे कर रहे हैं, वो गाली का मरकज है। एक उनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। बहरहाल इट वाज अ शेमफुल डे, दैट्स व्हाट आई कैन से। आमिर साहब, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन का तारीखी फैसला फौजी अफसरान के एहसास पब्लिक किए जाएंगे, पॉलिटिशियंस के बाद अब इनके एहसास पब्लिक होंगे, क्या फौजी क़यादत फैसला कबूल करेगी? मैं कहता हूँ ये एक बड़ा एक तारीखी किस्म का एक फैसला आया है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने, उन्होंने आज ये हुक्म सादर कर दिया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप 10 दिन के अंदर तमाम फौजी क़यादत इसमें आ जाती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, एयर चीफ मार्शल्स, एयर मार्शल्स, वाइस मार्शल्स, कॉमोडोर्स, और ये तमाम जो वाइस एडमिरल्स, कॉमोडोर्स जितने भी हैं नेवी के, तमाम लोग जिन अपने असासों के अंदर सिर्फ अपनी इनकम टैक्स, उसके बाद फिर जो है असासे प्रिविलेजेस, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और तमाम चीज़ें अपनी 10 दिन के अंदर जो है ना ये आप इसको पब्लिक करेंगे। अगर नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी तो ये इन तमाम अफसरान को जुर्माना होगा। इससे पहले विमेन एक्शन फोरम एक बड़ा मुतबर पाकिस्तान का इदारा है, उन्होंने कोई 34 दरखास्तें लिखी थी कि जनाब इनको किया जाए पब्लिक। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कानून बनाया गया था 2019 में कि इस कानून के तहत जो है ये इसको पब्लिक किया जाए, ये पब्लिक नहीं किए जा रहे। तो उन्होंने अपील की, और अपील करने के बाद जो है ना पाकिस्तान जो है इंफॉर्मेशन कमीशन ने अब फैसला उनके हक में सादर कर दिया है। एप्लीमेंट्स के अंदर जो है बड़े मुतबर नेम है, इसके अंदर नीस हारून है, हिल्दा सईद है, निगल सईद खान है, मायून सईद साहब हैं, नाइला नाज हैं, उस्मान नूरानी साहब हैं, रुबीना सहगल, मारिया रशीद, नादिश बिरोही और फरतुल्लाह बाबर जो है ना, इन तमाम खवातीन में नैयर साहब और फरतुल्लाह बाबर इनके साथ शामिल हैं। अब मैं क्योंकि कहूँ कि इसके बाद ये अगर ये हो जाता है तो मैं उम्मीद करूँगा फिर कि सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स, इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं 22वें ग्रेड 21वें 20वें, उनको भी ये करना पड़ेगा। और साथ में मेरी ये सिर्फ गुजारिश है कि इसको मुस्बत तरीके से लेना चाहिए, ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि क़यादत से, फौजी क़यादत से, कि ये एक बड़ी लोगों के अंदर कंसर्न पाया जाता है। और ये चल रहा है कि कभी आसिम बाजवा के बहाने ये चीज़ आती है, कभी किसी कर्नल की बीवी के केस के हवाले से आ जाती है कि लोग चाहते हैं कि फ़ौज को सिविलियन मामलात के अंदर सिविलियन जो अफसरान हैं वो उससे आप हटा दें, ख़ास तौर पे DHS के अंदर जो सर्विंग
कोर कमांडर्स के अंडर होते हैं, तो जो ही एक कोर कमांडर आता है तो वो तमाम को फिर जो है ना नई अपनी एक बॉडी बनाता है और सबको वो प्लॉट मिलते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि डीएचए कराची में हमने रिसेंटली देखा कि सैलाब आया और वहाँ पे लोग फिर जाके उन्होंने फिर डीएचए के बहाने जो है क़यादत को, इदारे को तनकीद की, जो कि इदारे के ऊपर और क़यादत के ऊपर ये वाले चीज़ें आते हैं। तो ये टाइम आ गया है कि इन चीज़ों के फैसले कर लिए जाए। हुकूमत इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवा सके? इम्प्लीमेंटेशन हो या ना हो, मेरा ख्याल है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कमीशन को जाता है, इनके चेयरमैन आजम साहब को जानता है, वो रिटायर्ड वो है फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, दो मेंबरान है उनके साथ। वी मस्ट कम्प्लीमेंट देम कि ये आसान फैसला नहीं था कि उन्होंने बैठ के, क्योंकि इसमें पूरे आर्मी चीफ हैं, इसमें साहब उसमें डीजीआई सही आएंगे, आपके दीगर फोर्सेस के लोग हैं आर्मी के अंदर, इस पे डेफिनेटली एक रिएक्शन आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये नहीं देखा जाता कि रेजिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी, एक फैसला दिया गया है। अब अगेंस्ट उसके खिलाफ अपील में वो जाते हैं या उसको आके कोई स्टे लेने की कोशिश करते हैं या उसको कंप्लाई उसका नहीं करते। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जैसे आमिर ने कहा, आप अगर थोड़े से ट्रांसपेरेंट होके आएंगे तो कल को जैसे आसिम बाजवा साहब की वो जदादों की चीजें सामने आई है सपोजली, तो इस तरह की चीज अचानक सडन किसी को झटके नहीं लगते और किसी को वो नहीं पता चलता। प्लस आपके अफसरान को भी पता हो तो ये जो हम एसेट बना रहे हैं ये पब्लिक भी होंगे, लोगों को पता चलेगा। सो थोड़ा डिसिप्लिन जो है ना, हुकूमत ट्रांसपेरेंसी जो है ना, इस पे कामयाब होगी कि नहीं होगी। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।